अगर ऐसी बात है तो मैं अभी ऑर्डर लगाता हूँ। और जिन जल्दी से 5 आटे की बोरियां लेकर आ। अच्छा बालिक अभी लेकर आता हूँ। वो जिन गायब हो जाता है और थोड़ी देर में 5 आटे की बोरियां लेकर आ जाता है। अरे वाह, आई लव यू जिन चाचू, आप तो बहुत काम के हो। चलो जरा बाजार से कुछ सब्जियां लेकर आओ। जिन गायब हो जाता है। ये तो बाबा जी ने कमाल कर दिया, हमें बहुत काम का जिन दे दिया है। अब तो हम सब आराम करेंगे और ये जिन काम करेगा। पर बेगम ये बाबा हम पर इतना मेहरबान क्यों हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही। ओहो, बाबा जी को हम पर तरस आ गया होगा इसलिए मेहरबान हो गए। आप भी ना ऐसे शक करते रहते हो। जी मालिक, मैं सब्जियां ले आया हूँ, जल्दी बताओ और क्या काम करवाना है आपने। बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है, जरा थोड़ी देर आराम तो कर लूँ। नहीं, मुझे काम बताओ वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। जिन चाचू ये आप कैसी बातें कर रहे हो, जल्दी बताओ काम वरना तुम्हारी ओचड़ी निकाल कर खा जाऊंगा। अच्छा जिन चाचू, मेरे सर में बहुत दर्द शुरू हो गया है, सर दर्द की गोलियां तो ला दो। जिन गोलियां लेने चला जाता है। देख ले बेगम, मैं कहता था ना बाबा क्यों मेहरबान हो रहा है। उसने हमें फंसा लिया है अपने जाल में। बेटा मैं और तेरी माँ उस बाबे के पास जा रहे हैं, तो जिनको काम में लगा कर रख। ठीक है अब्बू जान, खुदा का वास्ता है, जल्दी वापस आना। वो दोनों निकल जाते हैं और जिन वापस आ जाता है। मालिक मैं गोलियां ले आया हूँ, जल्दी से और काम बताओ। जिन चाचू सर का दर्द बहुत बढ़ गया है, सर दर्द की और गोलियां ला दो। और पौनी वाले, मैं जिन हूँ, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो एक काम दोबारा करूँ। कोई नया काम बताओ। अच्छा फिर मुर्गी के फेफड़े लेकर आ जाओ। जिन गायब हो जाता है और वहाँ वो दोनों बाबा के पास पहुँच जाते हैं। बाबा ये आपने कैसा जिन दे दिया है हमें, ये तो 1 मिनट में काम कर देता है और फिर नया काम मांगता है, अगर ना दो तो हमें खाने की धमकी देता है। ये ऐसा ही जिन है, बस इससे काम करवाते रहो तुम लोग। बाबा जी एक ना एक दिन तो सारे काम खत्म हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर तुम इसकी खुराक बनोगे। बाबा जी ऐसा ना कहो, हमारी जिन से जान छुड़वाओ। तुम्हारी जान एक शर्त पर छूट सकती है, तुम अपना घर बाबा जी के नाम कर दो। ये तुम क्या कह रहे हो, जो तुम सुन रहे हो वही कह रहे हैं। अब या तो जिनका नुवाला बनो या मकान हमारे नाम करो। वो दोनों ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करें, या तो जिनसे ही काम करवाते रहें या उसका लुकमा बन जाएं। वो दोनों मायूस होकर घर वापस आ जाते हैं। हाँ अब्बा क्या बना, बाबा जी क्या कह रहे हैं। बेटा उस बाबे ने हमें फंसा लिया है, वो मकान अपने नाम करवाने का कह रहा है, तभी जिनको वापस बुलवाएगा। अब्बा कर दे मकान उसके नाम, ये ना हो कि ये जिन हमें कूट के बना दे जाम। हाँ ससुर जी मकान उसके नाम कर दो, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। मैं दूध ले आया हूँ, जल्दी से और काम बताओ, बहुत भूख लग रही है वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन चाचू जल्दी से इस गाय का गोबर उठाओ, बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है मैं अभी उठाता हूँ। अब्बू जान जिन चला गया है, जल्दी से कोई तरकीब निकालो कि ये जिन हमेशा के लिए किसी काम में लग जाए। मीठे का बहुत अच्छा आइडिया है मेरे जहन में। कुत्ते की दुम कभी सीधी ना हो बे, क्यों ना मैं कुत्ते की दुम सीधी करने के लिए इस जिन को काम पे लगावे। सारी जिंदगी कुत्ते की दुम सीधी करता रहेगा, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी ना हो बेगी। अरे वाह बहू रानी, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है तूने। मैं जाता हूँ और एक टेढ़ी दुम वाला कुत्ता लेकर आता हूँ। उसका बाप चला जाता है और जिन गोबर उठाकर आ जाता है। मैं गोबर उठा आया हूँ और काम बताओ। जिन चाचू गोबर तो ले आए हो, मगर फेंकेगा कौन तुम्हारे अब्बू जान, चल इसे फेंक कर आ। वो जिन गोबर फेंकने चला जाता है और उसका बाप एक कुत्ता ले आता है। वाह अब्बा, कुत्ते की दुम तो बहुत टेढ़ी है,
है, मगर अब्बा जिन ने अगर कुत्ते की दुम सीधी कर दी तो फिर देख ले कि हमारी लाशें सीधी हो जाएंगी। नहीं बेटा, दुनिया का हर काम हो सकता है मगर कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। तो आने दे अब जिन को। इतने में जिन गोबर फेंक कर आ जाता है। और काम बताओ, बहुत भूख लग रही है वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जिन चाचू ये कुत्ता नजर आ रहा है ना, इसकी दुम सीधी करो, मुझे इसकी दुम सीधी चाहिए। जो हुक्म मालिक मैं अभी सीधी करता हूँ। फिर जिन दुम सीधी करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, दुम सीधी नहीं होती और इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। ये क्या वो मकान नाम करवाने नहीं आए अभी तक? लगता है जिनने उन्हें खा लिया होगा। बाबा जी ये तो अच्छी बात है, अब हम उनके घर पर कब्जा कर लेंगे। हाँ चलो उनके घर चलो। फिर जब वो घर आते हैं तो वो सारे मजे से बैठे होते हैं और जिन कुत्ते की दुम सीधी कर रहा होता है। ये तुमने मेरे जिन को किस काम पर लगाया हुआ है? देख नहीं रहा कुत्ते की दुम सीधी करवा रहा हूँ। तू तो बहुत सियाना बन रहा था, अब देख इसे कैसे काम में लगाया है, कभी खत्म ही नहीं होगा। भाई तुम मेरा जिन मुझे वापस कर दो, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए। मैं अपने जिन को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। बहुत दूर के बच्चे, फिलहाल तू मेरी नजरों से दूर हो जा। चल निकल जा यहाँ से वरना जिन को कहकर तेरे डेले बाहर निकलवा दूंगा। अच्छा मुझे कुछ मत कहना, मैं जा रहा हूँ। और हाँ मेरे प्यारे जिन, अगर इस कुत्ते की दुम सीधी हो जाए तो तू मेरे आस्थाने में आ जाई। इस कुत्ते की दुम सीधी होने वाली नहीं है, तू शाबाश अपना मुंह गुम कर। इस तरह उनकी अक्लमंदी से बाबा का जिन उससे छिन जाता है और मीठे के घर वालों के पास जिन आ जाता है और जब उन्हें कोई काम करवाना होता है वो जिन से काम करवा लेते हैं और वापस उसे कुत्ते की दुम सीधी करवाने के लिए बिठा देते हैं।